जैसलमेर के किशन घाट इलाके में जिंदा बम मिला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किशन घाट के पास स्थित नर्सरी के सामने बस्ती में मिला है जिंदा बम। अब खंगाल रही है वहां पर जो सर्च ऑपरेशन टीम है वो पहुंची है मौके पर। इस वक्त सेना की टीम है। बम मिलने वाली जगह को सील कर दिया गया है और इसको अब बम निरोधक दस्ते की ओर हवाले किया गया है ताकि ये अगर जिंदा बम है तो कहीं फट ना जाए। कोई हर एहतियातन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक टीम पहुंची है, कॉम्बिंग टीम पहुंची है और अब इसे निष्क्रिय किया जाएगा। तो जैसलमेर में जिंदा बम मिला है, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पे स्थानीय लोग पहुंचे, उनके जरिए सूचित किया गया और उसके बाद मौके पर कॉम्बिंग टीम पहुंची। वहां पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अब एक बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा है जिसे डीएक्टिव किया जा रहा है इस बम को, जैसा कि जानकारी इस वक्त मिल रही है। वहां पर एक बड़ा अमला पहुंच चुका है सेना का। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किशन घाट इलाके की। अब देखिए दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसलमेर में जिंदा बम मिला है उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और उसके बाद देखिए आर्मी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जहां पर ये बम मिला है उसके पास बस्ती के पास ये बम मिला है और आपको बता दें कि नर्सरी के पास ये पूरा लोकेशन था। हालांकि यहां पर देखिए टीम पहुंच चुकी है मौके पर, सेना की टीम है। बम मिलने वाली जगह को सील कर दिया गया। ध्वज आ रहे हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्वज, क्या और जानकारी मिल रही है इस बारे में? देखिए लगातार जो है सीरियल वाइज जो है बम मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। कल रात को जो हमला जो पाकिस्तान ने किया था उसके बाद से जो डिफ्यूज़ करने का ये जो आस पड़ोस का इलाका है, जैसलमेर के आस पड़ोस के इलाके में जो जिंदा बम मिल रहे हैं, ये इस बात की जो है तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नापाक इरादे क्या थे। किशनगढ़ ये जैसलमेर के पास में किशन घाट है और उसके साथ साथ में एक और दूसरी लोकेशन है जो है गजरूप सागर। इन दो जगह पर जो है अभी सेना को जो है जिंदा बम मिले हैं, उनको डिफ्यूज़ करने की कार्रवाई की जा रही है। और ये जब नीचे जब बम गिरे थे तो उसके बाद में धूल का बड़ा गुबार उठा था। उसके बाद में ग्रामीणों के में जो है पूरी तरीके से दहशत का माहौल हो गया था और उसके बाद में प्रशासन को सूचना दी। अब जो प्रशासन की टीम है वो सेना की मदद से वहाँ पहुँच रही है लोकेशन पर और इन बम को जो है तलाश लिया है और अलग अलग इलाकों में लोगों से बात भी की जा रही है और लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आपके आस पड़ोस के इलाके। और बड़ी खबर मिल रही है, ध्वज आएंगे आपके पास। और दूसरी जगह पर भी एक और जिंदा बम मिला है जो जानकारी मिल रही है। ध्वज एक जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर डिफ्यूज करने के लिए अब कोशिशें तेज है। जैसलमेर के गजरूप सागर क्षेत्र में भी जिंदा बम मिला है। देखिए ये दूसरी तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ध्वज आर्या बता रहे थे जिंदा बम मिलने की सूचना मिली और उसे डिफ्यूज करने की कोशिशें तेज है। ध्वज एक और जगह से तस्वीर आई है गजरूप सागर इलाके से, यहां पर भी जिंदा बम बरामद हुआ है। बिल्कुल जैसलमेर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जो जगह है गजरूप सागर, यहाँ पर एक जिंदा बम मिला है। और ग्रामीणों से जब बात की हमने तो उन्होंने बताया कि देर रात को जब ये बम गिरा था तो उसके बाद में एक तेज़ धमाका हुआ, धूल का बड़ा गुबार हुआ। उसके बाद सरपंच को सूचना दी और उसके बाद में जो है प्रशासन को सूचना दी गई। सेना की टीम पहुंची है, नौसेना की टीम वहां पहुंची है। इस बम को चेक किया जा रहा है और ये बम जो है फिलहाल अभी जिंदा बम है और इसे डिफ्यूज़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके आस पड़ोस का इलाका है जो पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और सेना की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है। इस बम को डिफ्यूज़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार जो है कल जो पाकिस्तान ने जो बम गिराए थे और एक एक चुन कर जो भारतीय सेना ने नीचे गिराए थे, उन्हें जो मार गिराया था, उसके बाद से अब लगातार जो है आज सुबह से ही ये जैसलमेर के आस पड़ोस के इलाके में बम मिल रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन ने आस पड़ोस के इलाकों को भी कहा है और तमाम जो सरपंच हैं उनसे बात कर रहे हैं कि अगर आपके आसपास के इलाकों में अगर ऐसी कोई संदिग्ध चीज़ मिले तो हमें बताएं, तुरंत सूचना दें। 2 बम मिल चुके हैं, उसके साथ साथ में अब और बम को भी जो है ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो नापाक कोशिश थी वो किस तरीके से थी, किस तरीके से जो भारत के अंदर कोलेट्रल डैमेज करने का उसका प्रयास था। ये पूरी तरीके से ये चीज़ बता रही है। ये लगातार जो जिंदा बम मिल रहे हैं ये पाकिस्तान के बम हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल बम, ये जो लाइव बम मिले हैं ये अपने आप में बता रहे हैं कि कैसी कोशिश थी पाकिस्तान की। और लगातार देखिए तस्वीरें आ रही हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर देखिए आर्मी की टीम पहुंच चुकी है और 2 जगहों से ये लाइव बम मिले, जिंदा बम मिले हैं जिन्हें रिकवर करके फिर डिफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें कल जिस तरह से ड्रोन के जरिए अटैक करने और भारत के अलग अलग जगहों पर खासकर जो सीमाई राज्य थे वहां पर हमले की कोशिश की गई, उसके बाद आज ये तस्वीरें सामने आई।
और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जैसलमेर से ही फिर ड्रोन हमले की कोशिश यहां पर हुई है। जैसलमेर में रामगढ़ में करीब 4:30 बजे हमले की कोशिश हुई। बीएसएफ के एरिया के ऊपर हमले की कोशिश नाकाम की गई सेना की ओर से। एयर डिफेंस ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, रामगढ़ समेत पूरे जैसलमेर में हाई अलर्ट जारी हुआ है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश हो रही है ड्रोन से हमले करने की, उसको भारत एक एक करके नाकाम कर रहा है। स्वदेशी आकाश से पाक के हमले नाकाम हुए। जी हां, आकाश डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम किया। सरफेस टू एयर मिसाइल से पाक के हमले फेल किए गए। पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात है आकाश। आर्मी और वायु सेना दोनों के पास है आकाश। तो भारतीय आकाश की रक्षा, आकाश के द्वारा भारत का सुरक्षा कवच। और किस तरह से आप देखिए कि ड्रोन से हमले करने की एक और सुबह 4:30 बजे करीब कोशिश की गई, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी हमले पर एयरफोर्स का पहला बयान भी आ गया। एयर डिफेंस अम्ब्रेला से हमले नाकाम किए गए हैं, ये इंडियन एयरफोर्स की ओर से कहा गया है। इंडियन जो एयरफोर्स है, वायुसेना की ओर से ये बयान दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया कि एयर डिफेंस अम्ब्रेला जिसे कहा जाता है, जिसके एम्बिट में सब कुछ आता है, जितने भी हमले किए गए दुश्मन देश की ओर से, वो हमले सब नाकाम कर दिए गए। वही पाकिस्तानी हमलों पर एयरफोर्स ने क्या कहा वो भी सुनिए। कल रात CUAS-AD गन का इस्तेमाल किया गया और भारत का एयर डिफेंस एक्टिव है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है, ये कहा है इंडियन एयरफोर्स ने। और उसका जीता जागता सबूत ये कि पाकिस्तान की तरफ से भारत की जिस सीमा में भी ड्रोन के जरिए प्रवेश करके हमला करने का प्रयास किया गया, उसे एयरफोर्स और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया। हमारी वायुसेना का एक शौर्य और पराक्रम देखने को मिला कल रात। और भारतीय वायुसेना के किन किन हथियारों ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को तबाह कर दिया है, आइए अब आपको ये बताते हैं। इन हथियारों से हमले फेल कर दिए गए। CUAS काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, इसका इस्तेमाल हुआ। पचौरा सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका इस्तेमाल किया गया, जिससे पाकिस्तान के जितने हमले थे सब नाकाम हो गए। समर सरफेस टू एयर मिसाइल, इससे भी हमले नाकाम किए गए। एयर डिफेंस गन, जितने भी ड्रोन आ रहे थे पाकिस्तान की ओर से, इन सब से ड्रोन पर वार किया गया और खत्म कर दिया गया। बिल्कुल, तो वायुसेना के इन अस्त्रों ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। और किस तरह से ये हमले हुए ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, CUAS यानी ड्रोन को ट्रैक करने में ये माहिर है और ये ड्रोन्स इसीलिए 1 by 1 ट्रैक हुए, फिर इनको हंट डाउन किया गया। ट्रैक करके ड्रोन पर ये अटैक भी करता है और इस तरीके से बड़ी संख्या में जो ड्रोन आए उनको डिटेक्ट किया गया। रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर्स इसमें मौजूद होते हैं और ऑप्टिकल कैमरा भी मौजूद होता है, GPS से लैस है, तो सटीक निशाना, सटीक पहचान भी करने में सक्षम। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, पचौरा मिसाइल, जिसका इस्तेमाल किया गया और ड्रोन्स को मार गिराया गया। कम ऊंचाई पर यह अटैक करता है पचौरा मिसाइल। और एक और मिसाइल है समर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल इसे कहा जाता है। और ये भी, इसकी जो मारक क्षमता है वो भी गजब की है। स्पीड इसकी 2982 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। इससे स्पीड आप समझ सकते हैं, हवाई हमले को रोकने में सक्षम है, माहिर है। एयर डिफेंस गन का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। जो जेट्स हो या मिसाइल हो या ड्रोन हो या स्वार्म ड्रोन हो, उसे टारगेट करने में बहुत ही सहूलियत मिलती है एयर डिफेंस गन से। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति जी भी हमारे साथ हैं। मुझे लगता है दीप्ति जी आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, जब वायुसेना का एक काउंटर अटैक होता है, जब दुश्मन देश से हमला होता है और वायुसेना अटैक करती है, तो उनमें क्या क्या सामने आती है दिक्कतें भी, क्या क्या चैलेंज होते हैं, क्योंकि दुश्मन देश की तरफ से एक साथ कई ड्रोन आ रहे होते हैं और उनको ख़त्म करना होता है। जी, तो निधि, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से हम इतना ज़्यादा सक्सेस रेट जो है हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम दिक्कतों की बात करें तो निधि, दिक्कतें ज़्यादा से ज़्यादा ये आती हैं कि हमारी तरफ से भी
जो ड्रोन्स है या एयरक्राफ्ट है वो जा रहे हैं और दुश्मन देश की तरफ से भी आ रहे हैं। तो इसमें जो अगर मैं कहूँ कोलाइजन, नॉट ओनली कोलिजन, जो यहाँ पे एयर डिफेंस करते हुए जो हमारे जवान हैं, जो ऑफिसर हैं, उनकी जो तीव्रता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज उनको ये पता लगाना होता है कि ये जहाज हमारा है और ये जहाज दुश्मन का है, या ये ड्रोन हमारा है और ये ड्रोन दुश्मन का है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है उस टाइम पे, और इसीलिए वो जो अफसर है उनकी जो ट्रेनिंग है वो इतनी ज़्यादा मकबूल होती है। और हम पीस में इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स कर चुके होते हैं कि बहुत ही प्रशिक्षित ऑफिसर्स को उस काम पे लगाया जाता है। तो जो दिक्कत की बात है वो सिर्फ ये दिक्कत होती है कि ये ध्यान में लगाना कि ये हमारा जहाज है या दुश्मन का जहाज है, या यानी एनिमी टारगेट को फिक्स करना ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी सिस्टम तो हम देख ही रहे कितना एडवांस डिफेंस सिस्टम है भारत के पास, इंटीग्रेटेड है, मल्टी लेयर्स हैं इस सिस्टम के। और देखिए सांबा सेक्टर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसएफ ने कई आतंकियों को मार गिराया, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी और उस दौरान बीएसएफ ने यह कार्रवाई की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश, और तभी बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए इन आतंकियों को मार गिराया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देखिए पाकिस्तान की तरफ से कैसी हरकत हो रही है। युद्ध की कोशिश कर रहा है वो, वॉर को एस्केलेट करने, टेंशन को एस्केलेट करने, और दूसरी तरफ वही कायराना हरकत इनफिल्ट्रेट करा के मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को शिकार बनाने के लिए आतंकियों को सीमा पार से घुसाने की कोशिश। सांबा सेक्टर में बीएसएफ का यह एक्शन हुआ है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस कार्रवाई की। यह पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो सामने आ गई है, कैसे घुसपैठ कराई गई आतंकियों की और सांबा सेक्टर में नेस्तनाबूद किया गया, 7 आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया, ढेर कर दिया गया। एक बड़ी कार्रवाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, क्योंकि बॉर्डर के इलाके से सटा हुआ सांबा सेक्टर और यहीं से ही घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे या घात लगाकर कोशिश कर रहे थे आतंकी, जिन्हें मार गिराया गया है। एक बड़ी कामयाबी मिली है। दत्ता सर, मैं चाहूंगी आप अगर थोड़ा ब्रीफ कर पाए, जो ये ग्राउंड ऑपरेशन चलता है कि जब मैं दत्ता सर आपके पास आऊंगी, कुछ तस्वीरें पहले एलैबोरेट करके विस्तार से दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह की कार्रवाई हुई है, घुसपैठ करने की कोशिश हुई और कैसे खत्म कर दिया गया। ये देखिए यहाँ पर लगातार गोलीबारी हो रही है, इसी इलाके से घुसपैठ की कोशिश हुई थी दत्ता सर, और यहीं पर ही आतंकियों का काम तमाम हो गया। पूरे पिक्चर को डिस्क्राइब कर सके, कैसे इस टारगेट को हिट किया गया, क्या लग रहा है, किस तरीके के गन का या वेपन का इस्तेमाल किया बीएसएफ ने? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल है, यह इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पे हमारे पूरी जहाँ पे फेंसिंग है, फेंसिंग के साथ साथ हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर की अलग अलग प्रकार के हम सर, लेकिन जरा इस पिक्चर को देखिए ना, ये यहाँ पे हिट होता है, ये वही बताना चाह रहा हूँ मैं। हाँ। इस पे आता हूँ। हमारे सेंसर लगे हुए हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं, आईआर सेंसर्स हैं, मैग्नेटिक सेंसर्स हैं, सेस्मिक सेंसर्स हैं, तो हमें पता चल जाता है वार्निंग की कोई चीज़ आ रही है। जब वो चीज़ आ रही है तो हमारे पास जो वेपन सिस्टम है उनके अंदर नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स हैं, वो हथियारों के ऊपर माउंटेड है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये सर मैं आऊंगी आपके पास। ये सेंसर्स की बात बहुत अच्छी बताई आपने, इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। अंकित भट्ट इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ, सांबा सेक्टर में हुआ क्या, कैसे घुसपैठ हो रही थी और आतंकियों का काम तमाम हुआ, अंकित बताइए। तकरीबन 11 बजे पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके पूरी तरीके से, क्योंकि बीएसएफ हाई अलर्ट पर थी। और ऐसे में बीएसएफ की तरफ से जैसे इस मूवमेंट को डिटेक्ट किया गया तो पूरी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन बिट फाइल हुई है। ऑफिशियली तौर पर कहा गया है कि ये 7 आतंकी थे जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे थे, और पूरी तरीके से जो ये आतंकी है उनको इफेक्टिव जो डैमेज है वो यहाँ पर हुआ है। और साफ तौर पे दिखाता है कि ना सिर्फ बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, बल्कि आतंकियों की घुसपैठ करने की लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। ये सबूत है कि किस तरीके से लगातार पाकिस्तान जो है वो आतंकियों की घुसपैठ करवा रहा है। ये जीता जागता सबूत है, और साफ तौर पे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्शन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर में हुआ है। और इनकी मदद किसने की है? पाकिस्तानी रेंजर्स ने। बिल्कुल अंकित ये बताइए कि किस तरह का ये ऑपरेशन था जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आगे बढ़ा, कि जब ये पता लगा कि आतंकी घुसपैठ करने को तैयार है।
पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट है डंडारी, जो शकरगढ़ इलाके में है, सांबा के बिल्कुल सामने है। शकरगढ़ इलाका ये वही इलाका है जहां पे भारतीय सेना ने जो सेना की तरफ से स्ट्राइक की गई थी कुछ दिन पहले, और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ये वही शकरगढ़ का इलाका है जहां पर माना जाता है कि जैश के कई लॉन्च पैड एक्टिव है, और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है वहां पर साफ तौर पे आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश जो है वो देखने को मिली, और इनकी मदद की पाकिस्तानी रेंजर्स ने। और ये पोस्ट जो है पाकिस्तानी रेंजर्स की, उसका नाम है डंडार, जहां से इन आतंकियों ने घुसपैठ के प्रयास किए थे, और उसके बाद इन काफ़ी इफेक्टिव फायर जो है वो बीएसएफ ने इन पर किया है। माना जा रहा है कि 7 आतंकी जो है वो मारे गए हैं इस इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल में बीएसएफ। तो अंकित, इन आतंकियों की कोई इनकी रिकवरी से लेकर कोई जानकारी, क्या ये बॉर्डर के इस पार है या उस पार है मारे जाने की स्थिति में? देखिए अभी बीएसएफ की तरफ से इस बारे में तो नहीं कहा गया है, लेकिन इतना क्लियर है कि 7 आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में मारे गए हैं। इन्फिल्ट्रेशन बिड फाइल जो है वो बीएसएफ की तरफ से की गई है। चलिए, आप नजर बना रखें। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। और देखिए, बीती रात जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, भारत ने जवाब दिया, उस पर सेना का पहला बयान आ चुका है। पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम किए। भारतीय सेना ने कहा है पश्चिमी सीमा पर पाक ने कोशिश की लेकिन इसको नाकाम किया गया। एयर डिफेंस ने नाकाम किए इस हमले को, और सेना ने ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। तो देखिए, आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से लगातार ये कंफर्मेशन सामने आया है उन बयानों में कि कैसे पाकिस्तान की कोशिश थी और किस तरीके से उस कोशिश को नाकाम किया गया। और आइए आपको बताते हैं सेना का जो रिएक्शन आया है, जो पहला स्टेटमेंट आया है, कैसे पाकिस्तान पर प्रहार किया गया। पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिशें की सब नाकाम कर दी गई। आपको बताते हैं स्टेटमेंट में क्या, 8 और 9 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान से हमले हुए। ये बताया गया पश्चिमी सीमा पर ये ड्रोन हमले हुए, दूसरे हथियारों से अटैक किया गया, और एलओसी पर पाकिस्तान से कई बार सीजफायर का उल्लंघन पहले ही हो रहा था, लेकिन कल रात ज्यादा हुआ। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया है। भारत ने ही नाकाम किया है। एक साथ कई ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान ने। पाकिस्तान से सीजफायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। सेना राष्ट्र की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, और सभी नाकाम मंसूबों को बलपूर्वक जवाब दिया गया है। जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो गया। कैसे हमने ड्रोन को मार गिराया मिसाइलों के माध्यम से, कैसे हमने भी एक जवाबी ड्रोन कार्रवाई की है, ये भारतीय सेना ने बताया है। इस ऑपरेशन के तहत कैसे पाकिस्तान के ड्रोन को नस्त नाबूद कर दिया, ये भी बताया है भारतीय सेना ने। और देखिए, एलओसी पर रिहायशी इलाकों को पाकिस्तानी निशाना बना रहे निर्दोष नागरिकों पर पाक ने गोले दागे। पाकिस्तानी हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा। हमले में चीनी आर्टिलरी का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल रजौरी, नौशेरा, पुंछ सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है, चाइनीज आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन इन सब के बीच कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने लगातार ये कोशिश की कि जम्मू को नुकसान पहुंचाया जा सके, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को विफल किया है। उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन किया। तस्वीरों में अब हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की बौखलाहट। ये सिविलियन घरों पे किस तरीके से पाकिस्तान ने टारगेट किया है, ये तस्वीरों में आप देखिए। ये देखिए पाकिस्तान की बौखलाहट के सबूत। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर मोटार जो है वो दागे गए हैं। आप यहीं पे रहते हैं? जी, हमारे घर है ये आपका घर है? जी। क्या हुआ सर? पहले तो थोड़ा मतलब जो ऐसे ड्रोन चलने लगे, तो हमने सोचा शायद अभी मतलब ठीक है, अब थोड़ी देर में आर्मी वालों ने उन पर अटैक किया, ड्रोन जो है डिस्ट्रॉय हो गई, सभी खत्म हो गए। फिर हम अपने घर में अंदर चले गए, तो जैसे हम न्यूज़ सुनी तो बॉर्डर में बहुत ही मतलब हलचल चल रही थी। अपने आप को मतलब सेफ समझा के भाई आप सेफ जोन में कहीं डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से फायर शुरू हो जाता है। अच्छा, इस इलाके में? इस इलाके में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। हाँ, हिंदू और मुस्लिम सब एक जैसे यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे फायर हुआ? ये फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी में, तो फर्स्ट टाइम। मम्मी पापा बोले इससे कभी 1947 के बाद फर्स्ट टाइम। तो अभी जब हम पीछे वाले कमरे में अपने आप को
रख लिया। फिर हमने अलमीरा थी वो आगे लगाई, गद्दा जो था वो उसके सामने अपोजिट खड़ा करके पीछे छुप गया। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन किया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दीवारें यहाँ पर छेद हुई हैं। यहाँ पर आप देखिए कि दरवाजे किस तरीके से टूटे हुए हैं, कांच जो है हर पूरे घर पर बिखरा हुआ है, टूटा हुआ कांच। और ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगातार जो गोले हैं वो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए सिविलियन इलाकों में। ये देखिए ये एक किचन की दीवार है, यहाँ पर भी छेद जो है वो हुआ है। उसके साथ साथ भारी नुकसान जो है अलग अलग इलाकों में, चाहे वो नौशेरा का इलाका हो, चाहे वो रजौरी का इलाका हो, चाहे वो पुंछ का इलाका हो, इसी तरीके की तस्वीरें हैं। ये देखिए दरवाजे टूटे हैं, कांच टूटे हैं। उसके साथ साथ भारी नुकसान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इस इलाकों में किया गया है। ये देखिए कांच बिखरे हुए कांच जो है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिखेंगे। और यहाँ पर जो पूरी तरीके से दीवारें हैं उनमें भी छेद जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया है। पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज़ आर्टिलरी का भी इस्तेमाल जो है वो किया गया है, लेकिन भारतीय सेना हो या फिर BSF पूरी तरीके से अलर्ट है। तो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। घोष सर, जल्दी से मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी। देखिए ये सबूत है कि जो LOC से सटे गांव हैं वहां पर निशाना बनाया गया, वहां पर आर्टिलरी दागी गई। ये अब पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाता है कि वो उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है ताकि भारत जवाब दे। जी हाँ, ये मैं तो सोचता हूँ पाकिस्तानी अपने सेना को बहुत प्रोफेशनल समझते हैं। वो समझते हैं वो एकदम वर्ल्ड क्लास आर्मी है। और ये सबूत दिखाते हैं कि एक तरफ वो दिखाते हैं कि ये टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। वो फोटोग्राफ आया जब वो रौफ के वो फ्यूनरल में जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स आए। और अब जो एकदम इनोसेंट लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उनके घरों को मार रहे हैं। ये कौन सा प्रोफेशनल आर्मी का ये वो है? ये तो मुझे तो धिक्कार है ऐसे प्रोफेशनल आर्मी पर जो मतलब एकदम टेरेबल आर्मी है। मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाहता इनके बारे में, शर्म आनी चाहिए उनको। बिल्कुल जी दत्ता सर जल्दी से। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान को JNK के अवाम के साथ कोई लगाव नहीं है। पाकिस्तान POK की तरफ हो या हमारी तरफ हो, वो उनके लिए उनकी जान की कोई कदर नहीं है। अगर उनको जान की कदर होती, जो लगातार ये श्रीनगर का JNK का गलाब लगाते हैं, वो सिविलियन टारगेट को एंगेज नहीं करते। हम POK के अंदर, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान चाहे जो करे, भारत उसको उसी की भाषा में अब जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि पाकिस्तान भी याद रखेगा जवाब दिया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के 50 ड्रोन गिराए हैं। ड्रोन के जरिए उन्होंने जो कोशिश की उसको विफल किया है। उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर में ड्रोन ढेर हुए हैं और नगरोटा, पठानकोट में भी ड्रोन भारत ने गिराए हैं। तो देखिए भारत की एयर डिफेंस सिस्टम का ताकत किस तरह से पाकिस्तान के सारे ड्रोन एक एक करके गिरा दिए गए। तो भारतीय सेना पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रही है। भारतीय सेना के 4 बाहुबली एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया कल रात। सबसे पहला और सबसे बड़ा बाहुबली है S-400, दूसरा है L-70 गन, तीसरा है ZU-23mm और चौथा एयर डिफेंस है शिल्का सिस्टम। इन 4 सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों की सीमा से स्वाम ड्रोन छोड़े गए और पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर के इलाकों को टारगेट किया गया। लेकिन देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो बहुत शक्तिशाली है, पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करके रख दिया। बिल्कुल। और देखिए S-400 ने आखिर कैसे पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइलों को नाकाम किया, कैसे ऑपरेट करता है ये भी देखिए। नंबर 1 सर्विलांस रडार, जी हां, 600 किलोमीटर दूर खतरे को ये भांप लेता है सबसे पहले कि इतने किलोमीटर दूर कोई खतरा है, और एक साथ 80 टारगेट्स पर ये नजर रखता है, 80 टारगेट्स को ये ट्रैक करता है। फायर कंट्रोल रडार को ये अलर्ट करता है, और उसके बाद देखिए कंट्रोल 3D रडार का एक्शन शुरू होता है। दुश्मन की मिसाइल फायर होते ही ट्रैक हो जाती है, और जहाज, मिसाइल, ड्रोन रेंज में आने पर अलर्ट किया जाता है इसके द्वारा। 400 किलोमीटर की रेंज में आने पर फायरिंग मैसेज भी जनरेट होता है, यानी कि 600 पर ट्रैक और 400 पे फायर।
और चौथा ये जब मिसाइल एक्ट करता है, आदेश मिलते ही मिसाइल टारगेट की तरफ फायर हो जाता है, जिसकी रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। और फिर कमांड पोस्ट यानी टारगेट हिट होने पर नजर रहती है, जिस टारगेट को लॉक किया उसको हिट किया कि नहीं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, L-70 गन्स और ZU-23 mm से ड्रोन नष्ट किए गए। शिल्का सिस्टम से भी पाकिस्तानी ड्रोन ढेर कर दिए गए कल रात। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया भारतीय सेना ने, और भारतीय सेना का ये शौर्य है, जिस S-400 सिस्टम को हम आपका जिक्र कर रहे थे, इसका इस्तेमाल पहली बार हुआ है और एयर डिफेंस सिस्टम जो कि तगड़ा है भारत का, उससे जवाब दिया गया। तो हमने आपको S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया। अब देखिए दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं। L-70 के बारे में भी आपको जानना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है। फायरिंग क्षमता 240 से 300 राउंड प्रति मिनट है। रेंज इसकी 4 से 12 किलोमीटर है। 40 मिलीमीटर कैलिबर गन का ये इस्तेमाल करता है। जी हाँ, टारगेट पर कौन होता है इसका देखिए, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, ड्रोन। खास बात यह है इस सिस्टम की, L-70 की, डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा हुआ है। नाइट विजन कैमरा जबरदस्त है, जिससे अगर रात में जो कार्रवाई होती है इसको तुरंत नेस्तनाबूद करता है। ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम इसमें है L-70 में, ये इसकी खास बात है। तो चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो या फाइटर जेट्स हो या ड्रोन हो, सब पे टारगेट कर सकता है L-70। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही जम्मू से। जम्मू में पाकिस्तान की 8 मिसाइलें गिराई गई। जी हां, सतवारी, सांबा, आरसपुरा में मिसाइलें गिरी हैं। अरनिया में भी पाक मिसाइल गिराई गई है। तो बड़ी जानकारी जम्मू से सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की मिसाइलें गिराई गई। तो आइए अब आपको बताते हैं ZU-23 mm गन कितनी विशेषता है इसकी। रेंज देखिए इसका क्या है। जो एयर टारगेट होता है 2.5 से 3 किलोमीटर की रेंज होती है, और ग्राउंड टारगेट जो होता है 2 से 3 किलोमीटर का है। ये इसकी रेंज होती है, एयर टारगेट और ग्राउंड टारगेट। अब फायरिंग रेट जो है 2000 राउंड प्रति मिनट। सोचिए इतनी फायरिंग रेंज है इसकी। कैलिबर 23 mm का होता है। बैरल्स जो इसमें होते हैं 2 बैरल्स होते हैं इसमें। और देखिए खास बात यह है कि कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों पर निशाना हल्की और पोर्टेबल होती है। ग्राउंड टारगेट्स पर भी ये हमला करने में सक्षम है। काफी शक्तिशाली गन है ये, और इसके जरिए ऐसे ड्रोन अटैक को भी ट्रैक करके उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और देखिए सांबा से पाकिस्तानी पाप के सबूत सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान ने सांबा में मोर्टार दागे हैं, तो सांबा में आप देखिए बॉर्डर उस पार से कैसे फायरिंग की जा रही है। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सांबा से। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है? कुमार, आप क्या सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मैं कल की तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूं। ग्रामीण यहाँ खड़े हैं। जो ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट के बाद जो यहाँ पे स्प्लिंटर्स आए हैं, ये देखिए, ये जो आपको घरों में दिख रहा है, ये स्प्लिंटर्स हैं। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। सिक्योरिटी वजह से मैं आपको जगह नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये जीरो लाइन के आसपास का इलाका है। कितने बजे ये घटना हुई थी? ये 11:30 बजे का। 11:30 बजे रात को हुई। और मतलब क्या तभी आप लोग क्या कर रहे थे? बैठे थे उधर कमरे में जाके सोए थे, तो जब ब्लास्ट हुआ था हम सभी डर के हमारे बच्चे को पकड़ के बैठ गए। अच्छा, मोटार आया? हाँ, शेल आया यहाँ पे? हाँ, सील आया। आप लोग भी यहीं थे? क्या हो रहा था उस वक्त? वैसे तो डर में सभी जग गया। किसी को कोई नहीं सोया, बैठा था सभी। बच्चे पकड़ कर, कोई बच्चा भी रो रहा था, छोटा छोटा बच्चा था तो रो रहा था। आवाज आया तो डर के मारे वो भी उठ गया चमक कर। क्या सभी उठ गया था उधर, मतलब जो गिरा ना तब सभी उठ गया था। अच्छा, तो हम लोग मतलब सोए नहीं। अच्छा, और उसके बाद जो कुछ भी गिरा वो यहाँ तक भी आया, फिर स्प्लिंटर उठ के आया? हाँ, वो गया। अच्छा, वो चला गया फिर यहाँ पे? वो चले गए। अच्छा, किसी को लगा, किसी को जान माल की? नहीं, मतलब सभी ठीक था। हम लोग चले गए थे जुग्गी के अंदर उधर। अच्छा, उस साइड में। अच्छा, उस साइड चले गए फिर आप? हाँ। और फिर टीम गवर्नमेंट वगैरह कब आई फिर? उधर का मतलब उधर पता नहीं अब। अच्छा, उधर पता नहीं। हाँ। बहुत हैवी शेलिंग हुआ जब गिरा ना, तब हुआ। अच्छा, तब हुआ। बहुत ज्यादा हुआ? हाँ, ज्यादा हुआ। तो हम लोग मतलब सो गए, मतलब बच्चे लोग हैं वो सभी जाग गए। तो हम लोग मतलब सही से बच्चे लोग को पकड़ कर ना। बिल्कुल, कुमार कुंदन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। जो LOC से सटे गांव है, लोगों ने विटनेस किया है इस हमलों को।
जो तेज शेलिंग हुई है उसको विटनेस किया। एक और बड़ी खबर फिर आऊंगी कुमार आपके पास। एलओसी पर घरों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। निर्दोष नागरिकों पर पाकिस्तान ने गोले दागे हैं। राजौरी और उरी में घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बारामूला की तस्वीरें हैं ये, जहां पर घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं, इसमें देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जो एलओसी से सटे गांव हैं वहां पर आम लोग रहते हैं। निर्दोष नागरिकों पर पाकिस्तान ने गोले दागे हैं। ये सबूत है कि पाकिस्तान ने कितनी हैवी शेलिंग की रात में, और कई ड्रोन एक साथ आए, कई गोले दागे गए। उड़ी सेक्टर में TV9 भारतवर्ष लगातार मौजूद है और आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें। अभी भी आप देख सकते हैं ये जो शॉप्स हैं ये मुकम्मल तौर पर ध्वस्त हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि सीधे कल ये पूरा इलाका जो है वो पाकिस्तानी शेलिंग की रेंज में था। और ये पूरा जो मंजर है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो शॉप्स थे वो बिखरे हुए हैं। ये मुर्तज़ा इस तरफ दिखाएं, ये लेंटर्स दिखाएं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हैवी शेलिंग यहाँ पर हो रहा था। और TV9 की टीम इसी इलाके में मौजूद थी और यहाँ से लगातार आपको जानकारी दे रही थी। और पूरा उड़ी और नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा, टंगधार, केरन, ये तमाम इलाके जो हैं वो पाकिस्तानी शेलिंग की रेंज में लगातार रात भर रहे। और थोड़ा आगे जाके मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा इलाका जो है, क्योंकि सीधे वहाँ से पाकिस्तानी पोस्ट की जो शेलिंग है, फायरिंग है, मोटार्स है, वो दागे गए। और लगातार इस इलाके में इसी तरह तनाव जो है वो पूरे रात रहा। लोग जो है सेफ्टी बंकर्स में मौजूद थे, वहाँ पर शरण लिए हुए थे। और जो पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, यहाँ पर सतर्कता बढ़ाई गई है। इस तरफ भी देखें, ये देखें इम्पैक्ट, मैसिव इम्पैक्ट जो इस शेलिंग का है वो आपको इससे अंदाज़ा लग रहा होगा। यहाँ पर शेल्स गिरे हैं। ये भी एक शॉप है, ये भी एक शॉप है। इस शॉप में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस तरफ पूरा सारा जो इलाका है वो इसकी चपेट में आया है। और पाकिस्तान लगातार हैवी सीज फायर का वायलेशन उड़ी सेक्टर में कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जम्मू में जिस तरह बैक टू बैक मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किए गए, उन्हें विफल किया गया। तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर रही है। और इस स्थिति में जो है यहाँ के लोग आसपास के वो सेफर लोकेशंस की और भागने में कुछ लोग कामयाब हुए, कुछ लोग यहाँ पर लगातार जूझ रहे थे। ये देखिए इस तरफ किस तरह का मंजर है उड़ी में, पूरे इलाके में। तो ये लगातार यहाँ उड़ी सेक्टर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तरफ ये लोग आप देख सकते हैं, ये यहाँ से पूरा उखड़ कर आया है। मुर्जा थोड़ा आगे, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये जो मकान है अंदर अंदर तक शेलिंग की चपेट में आया है। इस तरफ लगातार मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, ये तमाम जो कांच है वो आगे आप देख पा रहे हैं, ये पूरा बिखरा है, छत बिखरे हैं, दीवारें जो है वो ध्वस्त हुई है। तो ये इम्पैक्ट आप उड़ी सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल से लगातार जो शेलिंग का है पाकिस्तान की तरफ से वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स में आप देख रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ भी कोशिश की जा रही है, आम लोगों को, आम कश्मीरियों को उसका किस तरह से नुकसान हो रहा है। और देखिए चीनी आर्टिलरी से पाकिस्तान की फायरिंग, जी हां, चीन के बने SH-15 आर्टिलरी गन से अटैक पाकिस्तान कर रहा है। एलओसी पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के द्वारा हमले में पुंछ और उरी में एक एक शख्स की मौत की भी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान कैसे नाकाम हुआ है, हथियार भी उनके नाकाम हो गए हैं और भारतीय सेना ने जवाब दिया है। HQ-9 एयर डिफेंस ठप्पा यानी चीन ने दिया है और एक तरह से ये नाकामी का ठप्पा इस पर लग चुका है, कोई कारगर साबित नहीं हुआ। SH-15 आर्टिलरी गन ये भी नाकाम साबित हुआ, ये भी चीन ने ही पाकिस्तान को दिया है। स्वार्म ड्रोन जिसपे ये भी नाकाम हुआ है और ये भी चीन ने ही दिया है। आपको बता दें, स्वार्म ड्रोन जिसके जरिए हमला किया गया, लेकिन भारतीय सेना ने इसे ख़त्म कर दिया, इसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया। और इस बीच बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, दीप्ति जी मैं चाहूँगी आप बताएं, ये जितने भी इनके ड्रोन हैं या हथियार हैं या एयर डिफेंस हैं, चीन ने दिए हैं, चीन ने मुहैया करवाए हैं, एक सपोर्ट किया
लेकिन चीन ने अभी न्यूट्रल बयान भी दिया जैसा कि आपने कहा। लेकिन क्या लगता है अब पाकिस्तान की ओर से अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या पाकिस्तान जो भारत का जवाब है उससे डर गया है या फिर इस बात की एक बार और हिमाकत करेगा कि वो भारतीय सेना से इस आमना सामना करे? आपको लगता है आमना सामना फिर होगा? जी निधि, देखिए अभी सिचुएशन तो ऐसी नहीं लग रही है। ये लो इंटेंसिटी पे तो चलता रहेगा अभी, क्योंकि अभी एकदम से पाकिस्तान घुटने तो नहीं टेकेगा। जहाँ तक उनके ड्रोन या एयरक्राफ्ट जो चीनी लोगों ने पकड़ाए हुए हैं, उन्हें जो बिल्कुल ही डम चीज़ें हैं, सो उनको ध्वस्त करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो रहा है। जहाँ तक ड्रोन की भी अगर मैं बात करूँ निधि, तो हमारे पास पूरी दुनिया का सबसे सशक्त ड्रोन है जो 1700 किलो तक के बॉम्ब दुश्मन पर जाकर गिरा सकता है। और उनके पास जो ड्रोन है, इसीलिए जो आप जो बम देख रहे हैं हमारी पिक्चर्स में, छोटे छोटे बम्स हैं जो उनके जो बहुत ही पुरानी तकनीक के जो ड्रोन्स हैं वो लेके आ रहे हैं। और जब हमारा एयर डिफेंस उन्हें ध्वस्त कर रहा है तो वो जिंदा बॉम्ब एक दो हमारे यहाँ पे गिरे हुए देखे गए हैं। सो जहाँ तक आगे बढ़ने की बात है, देखिए वर्ल्ड बैंक के पास वो ऑलरेडी जा चुका है पैसा मांगने के लिए। आर्मी उनकी निफल है, जो उनका आवाम है वो उनके साथ है नहीं, तो उनके पास कुछ है नहीं बड़ा लड़ने के लिए। लेकिन हाँ, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर है, उसको पता है कि इंडिया ने उसके सिर्फ टेररिस्ट कैंप को ही बिल्कुल मैम, पाकिस्तान के पास एक ही बड़ा हथियार है, वो है आतंकवाद, वो है घात लगाकर धोखे से मासूम लोगों की हत्या करना। इसके अलावा पाकिस्तान और कुछ न कर पाया है, न कर पाएगा। और पीओके के मुजफ्फराबाद में भारत का एक्शन जो है, पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया गया है, आतंकी कैंप को भी निशाना बनाया गया है। तो पीओके के मुजफ्फराबाद से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है, जहां टेरर कैंप को भी निशाना बनाया गया है। अटैक किया गया और कैसे भारत ने जवाब दिया है। पहले ड्रोन आते हैं, उसके बाद मिसाइलों के जरिए अटैक किया गया। ये तस्वीर देखिए कैसे मुजफ्फराबाद में भारत का ये हमला हुआ है, आतंकी कैंप, आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया है। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ बमबारी हो रही है, हेवी शेलिंग हो रही है। और जब आपने ये देखा, ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से अटैक किया गया है, मिसाइलों के जरिए अटैक किया गया। भारत का ये बड़ा हमला था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके जरिए ये देख रहे हैं आप मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, मल्टीपल जो मिसाइलें दागी गई हैं, ये आसमान में देखी जा सकती हैं साफ। और आपको ये भी बता दें, जरूरी बात की थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, भारत ने एक्शन लिया है और मुजफ्फराबाद में जो टेरर कैंप है आतंकियों के, उस पर ये स्ट्राइक की गई है। तो एक तरफ तो जो ड्रोन से अटैक पाकिस्तान कर रहा है उसको काउंटर किया जा रहा है, लेकिन साथ ही अभी भी भारत की ये जो लड़ाई है, यानी ऑपरेशन सिंदूर, ये बार बार कहा गया कि आतंक के खिलाफ ये लड़ाई, इसलिए आतंकियों के कैंप को निशाना बनाया जा रहा है। दत्ता सर, बात यहां पर घूम फिर के यही आती है कि क्या पाकिस्तान की ये जिद है कि वो पाकिस्तान को मिटा देगा लेकिन आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा अपने घर से, अपनी जमीन से? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि विपरीत बुद्धि जो हो जाती है आदमी की, तो वो अपना विनाश काल लेके आ रहे हैं। वो भारत जो है टेररिज्म के खिलाफ था, हमारा पाकिस्तान की अवाम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, और बल्कि पाकिस्तान की अवाम को चाहिए कि इस आसिफ मुनीर को उसकी गद्दी से हटाए और वहाँ पे एक डेमोक्रेसी लेके आए जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है। इमरान खान को तो जेल में बंद किया हुआ है और पीटीआई के लोग अभी वहाँ पे एजिटेट कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि अब भारत जो है आतंकवाद को पूरी तरह से ख़त्म करके रहेगा, और ये ऑप सिंदूर अभी बंद नहीं होने वाला है, अभी तो ये शुरू हुआ है, और ये तब तक चलेगा जब तक पाकिस्तान खुद ये ना बोले कि साहब अभी बहुत हो गया, हम आगे से आतंकवाद में कोई लिप्त नहीं होंगे और हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहेंगे। अभी ऑप सिंदूर के तहत चाहे वो वाटर वार हो, चाहे वो हमारे कन्वेंशनल हो, सब कन्वेंशनल हो, जो भी हमारे पास जो अलग अलग प्रकार की ताकत है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। हम इसका इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन करेंगे, इनके ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो कराची पोर्ट को भी हम ब्लॉक कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमें पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और सिंध के अंदर हम उनकी मदद करें, उनको आज़ादी दिलाएं, ताकि इस पंजाबी मुसलमान फ़ौज से उनको छुटकारा मिल जाए। और ये मौका है
इसको मौके को जाने नहीं देना चाहिए। यही मौका है जब पाकिस्तान पर सबसे बड़ा प्रहार भारत की ओर से किया जाएगा। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, भारत से जंग के बीच पाकिस्तान ने मदद मांग ली है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, दुनिया भर के देशों के सामने हाथ फैलाया पाकिस्तान ने कि उसके पास पैसे नहीं है। भारत के हमलों से नुकसान का हवाला दिया गया है, दूसरे देशों से लोन मांगा गया है कि पाकिस्तान की मदद की जाए। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन जो पाकिस्तान का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सरकार जो है पाकिस्तान की, ये हम आपको बता रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू इंटरनेशनल पार्टनर्स फॉर मोर लोन्स आफ्टर हेवी लॉसेस inflicted by enemy amid escalating war and stocks crash. We urge international partners to help de-escalate. Nation urged to remain steadfast. ये बताया गया है कि उन्हें और पैसे की आवश्यकता है। पाकिस्तान के पास मुल्क में पैसा नहीं है, इसलिए बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पैसा दे, ये बताया गया है इस पोस्ट में। निधि, इसको ऐसे देखना पड़ेगा कि बिल्कुल कोई पैसा नहीं देना पाकिस्तान। सर, इसको घोष सर, इसको ऐसे हम समझे कि पहले एक हाथ में कटोरा था, भारत से उलझ के एक और कटोरा लेके अब वो दुनिया भर में भीख मांग रहा है। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की लीडरशिप हैज गॉन टोटली मैड? उनको ये नहीं समझ में आया कि अभी इस वक्त उनकी हालत है कि 2 रोटी का जुगाड़ पाकिस्तानियों के लिए कर दें, यही उनके लिए उपलब्धि थी और ये वॉर में जाने की सोच रहे थे। यही तो बात है। अभी देखिए, कुछ ही दिन मतलब मुश्किल से सर कितने दिन हुए अगर देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर को, और वो चले गए वर्ल्ड बैंक के पास कर्जा लेने, कटोरा लेकर। वो कटोरा लेके वहां पर गए हैं और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत आए हैं। बग्गा जी, मिस्टर बग्गा वो आए हैं भारत, मोदी जी से मिलने आए हैं। तो वो जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक पैसे लेने, वो लड़ाई करने जा रहे हैं लेकिन पैसे नहीं है। वो लड़ाई करने जा रहे हैं लेकिन आवाम नहीं है, तो है क्या उनके पास? यही कि वो किसी तरह, और सर जो है वो छोड़ना नहीं चाहता, आतंकवादी हाफिज सईद, उसके पास उसको नहीं छोड़ना चाहता। उनके पास मुनीर है जो छोड़ना नहीं चाहता, ये आतंकवाद और ये करना चाहता है। और इसीलिए पूरा पाकिस्तान एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं छोड़ेंगे आतंकवाद और हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे जब तक वो आतंकवाद नहीं छोड़ देते। बहुत बड़ी बात, एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल इस वक्त है। पाकिस्तान में 149 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। इस्लामाबाद से 42 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। लाहौर में 36, कराची में 34 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, कैंसिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और 149 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। इस्लामाबाद से 42 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। ये देखिए, ये हम आपको फ्लाइट चार्ट दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए, अगर गौर करें इस ये पूरा ट्रैफिक दरअसल हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फ्लाइट्स जो हैं वो आपको समझिए। तो ये हिस्सा तो आप देख रहे हैं भारत का हिस्सा आप देखिए, ये आप डेंसिटी देखिए फ्लाइट्स की, यानी कि मूवमेंट नॉर्मल है। अब जरा इधर आ जाइए, अब आप देखिए ये फ्लाइट्स का मूवमेंट, एक तो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं अलग, और आप देखिए कि ये फ्लाइट्स के मूवमेंट कितने कम हो गए, लगभग आप देखिए कि इसके एयर स्पेस में बहुत कम फ्लाइट्स नजर आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि मेजर स्केल पर फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है। इस्लामाबाद से जैसा आपने बताया कि 42 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, लाहौर से 36 और कराची से 34 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। तो ये लाहौर रहा, ये इस्लामाबाद रहा, और इस तरीके से नीचे आ जाइए कराची, मेजर कैंसिलेशन हो रहे हैं फ्लाइट्स के। ये आप हिंदुस्तान में देख सकते हैं प्लेन की आवाजाही, और प्लीज ये आप पाकिस्तान में आइए, बल्कि आप पाकिस्तान खुद ही भारत की मदद कर रहा है। अगर आप यहाँ देखें, हमें जैसे कोई पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट या मिसाइल चलेगी हमें तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ उड़ ही नहीं रहा। जबकि भारत में हमारी, आप देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैं वही कह रहा था कि ये देखिए कितना इंटेंस जोन दिखाई, और अभी सिर्फ बलूचिस्तान में बलूचों के हवाई जहाज उड़ रहे हैं, पाकिस्तान के हवाई जहाज अभी कहा जा रहा है 150 के करीब जो फ्लाइट्स हैं उसे कैंसिल किया। बिल्कुल ये है, और बाकी यहाँ पे आवाजाही हमको इन्होंने खुद ही क्लीन रन दिया है कि कुछ उड़ाओ, हमें तुरंत पता चलेगा, हम तुरंत मारेंगे। वैसे भी एयर डिफेंस सिस्टम तो सर तबाह कर दिया गया है पाकिस्तान का, तो ये सीधी कार्रवाई है कि भारत कर सकता है, एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो इसका मतलब तो ये है सर कि इस पूरे एयर स्पेस में
पाकिस्तान को राउंड द क्लॉक डर सता रहा है बिल्कुल कि उनके फ्लाइट्स को हिट किया जा सकता है और इंटरनेशनल जितने भी एयरलाइंस हैं उनको तो ऑटोमेटिकली अवॉइड कर रहे हैं पाकिस्तान। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये समझाने की हमने कोशिश की कि हालात क्या है इस वक्त और सबसे बड़ी बात क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि एयर स्पेस जो है पाकिस्तान का इस वक्त बहुत ज्यादा रिस्की है और बाहर के देश तो नहीं अपने फ्लाइट्स ले जा रहे हैं, खुद पाकिस्तान की एयरलाइंस भी समझ चुकी है कि अब यहां उड़ना खतरे से खाली नहीं है और उसका नतीजा मैप में आप देखिए, इस ट्रैफिक मैप में क्या हाल है पाकिस्तान का, पूरा ब्लैंक आप देखिए। ये जो एक इसको बड़े 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 लार्जर पिक्चर इसका देखिए जरा, आप देखिए कि यहां से अगर हम शुरू करें, ये बांग्लादेश हुआ, ये इंडिया हुआ, ये आप देखिए पूरा ट्रैफिक रूट देखिए भारत से लेकर, और यहां देखिए कितनी डेंसिटी हम देख सकते हैं ये सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन जब आप यहां देखते हैं तो ये पाकिस्तान में यहां पर आवाजाही खत्म दिख रही है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये पूरा बड़ा लार्जर पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं और ब्रॉडर कैनवस में अगर हम देखें तो ये पिक्चर बताती है कि सब कुछ सामान्य है। अगर आप चाइना से ले लें, चाइना यहाँ से आता है, म्यांमार, इसके अलावा थाईलैंड, यहाँ बांग्लादेश, ये सब कुछ ठीक है, भारत ठीक है, आप लेकिन पाकिस्तान देखेंगे एक डाइवर्जन भी दिख रहा है हमें, डाइवर्जन भी दिख रहा है। ये पूरा स्पेस जो है एयर स्पेस, इसको हर देश अवॉइड कर रहा है। एक तो ये, और पाकिस्तान ने अपने ग्राउंड कर दिए हैं सारे एयरलाइन। एक और बड़ी खबर मिल रही है रवि, जल्दी से बता दें दर्शकों को, बगलिहार डैम के भी गेट खोल दिए गए हैं। देखो एक और जो वाटर स्ट्राइक है पाकिस्तान पर हुई है, भारत ने रामबन में जो डैम बना है इसके दरवाजे खोल दिए हैं। पहले सलाल डैम भी खोला गया था और अब एक तरह से जो पानी की जो सैलाब है वो पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक और कदम भारत का, ये दरवाजे खोले गए हैं, बगलिहार डैम के भी जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। तो देखिए अब ये एक अलग आफत पाकिस्तान की, पहले पानी नहीं और अब पानी ही पानी। ये दो तस्वीरें देखिए, बगलिहार डैम खोल दिया गया है, सलाल डैम खोल दिया गया है। अब आप देखिए कि यहाँ से वाटर फ्लो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये है अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत, और ये मुसीबत किसी और ने नहीं, खुद पाकिस्तान ने इनवाइट किया है भारत के साथ ऐसा आतंकी व्यवहार करके। इसके लिए खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें, अंबाला में सायरन बंद कर दिए गए हैं। लोगों को अभी भी घरों में रहने की सलाह दी गई है, लेकिन सायरन फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। अगले 2 घंटे तक जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, ये निर्देश दिए गए हैं। सभी स्कूल कॉलेज 10 मई तक बंद कर दिए गए हैं। तो बहुत एहतियातन बरता जा रहा है। कई शहरों में जो सेंसिटिव जोन्स हैं और खास करके पंजाब के कई इलाके जहाँ पर स्कूल कॉलेज 10 मई तक बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सायरन की आवाज़ फिलहाल थाम दी गई है। सायरन नहीं बज रहे हैं, बट जो निर्देश हैं वो दिए जा चुके हैं कि घरों से बाहर तभी निकले जब कोई भी ज़रूरी काम हो।